हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम कराने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। ठीक है, 6 से आगे वाले सारे पार्ट आज करते हैं। तो 6 पार्ट ये है हमारा क्या कि 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 यानी A1, A1, A2, A3, A4 दे रखा है। ये हमें बताना है भाई ये टर्म हमारी एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इसके नेक्स्ट 4 टर्म निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपी निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। और कॉमन डिफरेंस हमारा कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.22, माइनस करेंगे 0.2। अब यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 1 है, तो एक जीरो लगा दो। पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हमारा ये इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 0 2 और ये 0, ये हमारा डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डी निकालते हैं। नेक्स्ट डी कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू क्या है 0.22 माइनस 0.22 और 0 लगा लें। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 माइनस 0 2 आया, 2 से 2 0, 2 से 2 0 पॉइंट। अब देखो हमारी डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 0.222 आ रहा है और यहाँ पे 0.002 आ रहा है, यानी कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो हम लिख सकते हैं दिस टर्म इज नॉट एपी, यानी नॉट एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। आगे हम इसका कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है वो करते हैं। हमारे पास 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0 -4 -8 -12। ठीक है, A1 A2 A3 A4 दे रखा है। अगर एपी में है तो नेक्स्ट A5 A6 A7 निकाल देंगे, वरना हम इतना ही छोड़ देंगे। देखो डी निकालते हैं, वही हमारा डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास -4, उसमें से A1 क्या है हमारे पास 0, तो -4 हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं, वही A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारे पास -8 है, A2 की वैल्यू क्या आएगी -4। अब माइनस माइनस है और ब्रैकेट का साइन है, यानी ब्रैकेट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्लस, ये हमारी क्या आ गई -4, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो नेक्स्ट और निकालेंगे, डी की वैल्यू A4 -8 A3, A4 की वैल्यू क्या है -12, माइनस करेंगे -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का 12 है हमारे पास, प्लस का 8 है, सोल्व करेंगे माइनस का 4 आएगा। यानी कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं दिस टर्म इज एपी। दिस टर्म इज एपी। अगर एपी में है तो नेक्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, तो यानी कि A5 निकालेंगे तो क्या करेंगे, D प्लस A4। A5 निकालते हैं, D की वैल्यू -4 है और प्लस A4 की वैल्यू क्या है -12 है। सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस का 12 और प्लस माइनस का 4 है, तो माइनस का 16 आ जाएगा। उसके बाद A6 निकालेंगे तो D प्लस A5। ठीक है, D प्लस A5, इसको सोल्व करो, D की वैल्यू वही सेम रहनी है और A5 की वैल्यू क्या आएगी -16, तो ये हमारा -20 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा A7 निकाल लेंगे। A7 हमारा D प्लस D की वैल्यू -4 और A6 की वैल्यू -20, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, -24। ठीक है, तो ये हमारी टर्म आ जाएगी -16, 20, 24, आगे करेंगे -28 आएगा। ठीक है, ऐसे करते चलेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा 8th पार्ट है इसका, 4th का 8th पार्ट में क्या बोला हुआ है, -1/2 -1/2 सबका -1/2 है। अब देखो देखने से लग रहा है ना ये कि हमारी एपी हो सकती है। अगर एपी नहीं होती ना तो कुछ ना कुछ चेंज आता, तो इनका मतलब सेम आ रहा है A1 A2 A3, तो हमारा सेम है। तो हम एक बार निकाल के देखते हैं। डी की वैल्यू देखो, डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/2
टू। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 1/2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। देखो -1/2 प्लस 1/2। अब ये माइनस का ये प्लस का कट गया, आंसर क्या है हमारा, 0 आया। इसी प्रकार हम a3 माइनस a2 करेंगे, यही सेम है, 0 आएगा। उसके बाद ये करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारी टर्म क्या हो जाएगी, एपीआई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। तो हम बोल सकते हैं भाई दिस टर्म इज एपी। अगर एपी में है तो a5 निकालेंगे तो वही d की वैल्यू तो 0 है, a4 की वैल्यू हमारे पास -1/2 है। तो ये आंसर यही आ जाएगा, 0 के अंदर कुछ भी जोड़ो घटाओ कोई दिक्कत नहीं है। a6 हमारा -1/2 -1/2 7 आ जाए, ठीक है। ऐसे हमारा ये चलता रहेगा, ओके। उसके बाद हम नाइन्थ पार्ट करते हैं इसका। नाइन्थ पार्ट हमारा 1 3 9 27 है। वही a1 a2 a3 a4, ठीक है। d की वैल्यू निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू -3 -1 यानी कि यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद d की वैल्यू निकालेंगे, a3 माइनस यानी कि 9 - 3 करेंगे तो ये हमारा आएगा 6। यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस देखो सेम ही नहीं आ रहा ना, सेम नहीं आ रहा तो ये हमारी एपी में नहीं होगी। दिस टर्म इज नॉट एपी। आगे निकालने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद हम टेंथ पार्ट करते हैं इसका। टेंथ पार्ट हमारे पास क्या है, a 2a 3a 4a, ठीक है। अब देखो देखने से लग रहा है ना a, फिर उसके बाद 2a फिर 3a, मतलब सब में ऐड हो रहा है, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है, ठीक है। कैसे आएगा, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2a, उसमें से a माइनस करेंगे, a की वैल्यू d की वैल्यू a आएगी। उसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे 3a माइनस 2a करेंगे, फिर a आएगी। उसके बाद d की वैल्यू फिर निकालेंगे 4a माइनस 3a, तो एक d की वैल्यू सब में सेम आई है, तो दिस टर्म इज एपी। टर्म इज एपी, ठीक है। दिस टर्म इज एपी। अगर एपी में है तो नेक्स्ट 4 टर्म निकालेंगे, तो a5 हम निकालेंगे। तो a5 हमारे हमको पता है, देखो d प्लस a4 होता है, d की वैल्यू हमारे पास क्या है, a4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4a, तो 5 क्या आ जाएगी हमारी 5a। इसी प्रकार a6 हमारी क्या आएगी 6a, 7 क्या आएगी 7a, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। 11th पार्ट क्या बोल रखा है हमारे पास, 11th पार्ट सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें है ना a स्क्वेयर a क्यूब और a की पावर 4। अब ये टर्म बतानी है भी हमारे पास एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। d हमारा क्या होता है, a2 माइनस a1। अब ये a2 नहीं है, ये a स्क्वेयर है, ठीक है। a स्क्वेयर है तो हम क्या करेंगे, a2 की जगह a स्क्वेयर लिख लो माइनस a। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, a, यहाँ पे भी a है, तो दोनों तरफ a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा, a माइनस 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट d निकालते हैं, वही a3 माइनस a3 क्या हमारे पास a क्यूब, उसमें से माइनस करेंगे a स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी तो स्क्वायर है ना, a की पावर कितनी है 3 है, तो 3 कैसे आएगी, a को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 बार, तो a की पावर 2 कॉमन निकाल लेते हैं, एक स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस 1। तो ये हमारा क्या आएगा, एपी में होगा या नहीं होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये एपी में है, लेकिन ये एपी में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। तो हम बोल सकते हैं दिस टर्म इज नॉट एपी, ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन है हमारा, 12th पार्ट हमारे पास क्या बोल रखा है, √2 √8 √18 और √32। अब भी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको है ना, देखो √2, अब √8 को हम ये लिख सकते हैं ना 4 × 2, √18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 2, और 32 को 16 × 2। अब हमें पता है, देखो √2 आ गया,
ये 4 का रूट हमें पता है कितना होता है, 4 का रूट होता है 2 और ये √2 पड़ा रहेगा। यहाँ पे 9 का रूट होता है 3√2, उसके बाद इसका रूट क्या होता है 4√2, है ना। अब देखो, अब हमारी a1 a2 a3 a4 आ गया। अब हम d की वैल्यू निकालेंगे, 2√2 माइनस करेंगे √2, तो हमारा क्या आ गया, d की वैल्यू क्या आएगी 2√2 माइनस करेंगे √2, तो 2√2 में से √2 गया √2, ठीक है। अब 3√2 में से 2√2 कैंसिल करेंगे तो √2 आएगा, 4√2 में से 3√2 गए तो यानी कि √2, यानी कॉमन डिफरेंस इनका सेम आएगा। तो उसके बाद हम a5 a6 a7 निकालना है, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, हमें √2 ऐड करते रहना, 5√2 6√2 7√2 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद करना आप, अगर नहीं आए तो कमेंट में बता देना, करवा देंगे आपको। 13th पार्ट है, 13th पार्ट है √3 √6 √9 और √12। देखो इसका d निकालते हैं, d निकालें √6 माइनस √3 सोल्व होगा। √6 की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता, ना ही हमें √3 की वैल्यू पता, तो पड़ा रहने दो इतना ही। उसके बाद d दोबारा निकालते हैं, a3 माइनस a2, a3 हमारे पास √9 माइनस √6। अब देखो √9 की वैल्यू हमें पता होती है, कितना होता है 3 होता है, 3 माइनस √6, तो इनका कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा ना। कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आएगा तो हम बोल सकते हैं दिस टर्म इज नॉट एपी, ठीक है। अब उसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन है, 14th पार्ट हमारे पास 12 32 52 और 72, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे, निकाल लोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद हमारा 15th पार्ट भी सेम, 15th पार्ट भी हमारा सेम है, 12 52 72 और 73, ठीक है। ये वाला भी, ये दोनों क्वेश्चन और एक ये वाला, आप ये तीनों क्वेश्चन आप खुद करना, अगर नहीं आए तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है, मैं करवा दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।